नमस्कार आप सभी का। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है भगवान जो करता है सही करता है। तो लीजिए प्रस्तुत है कहानी का अंश। नमस्कार, मैं गंगाराम सकलानी आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक छोटी सी कहानी, और कहानी का शीर्षक है भगवान जो करता है सही करता है। भगवान की माया अपरंपार है और अक्सर आदमी यह सोचता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, पर भगवान जो करता है वो बिल्कुल सही करता है। तो इसी संदर्भ में मैं एक कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए सीधे मैं आप लोगों को कहानी पर ले चलता हूँ। एक बहुत बड़ा गांव था और उस गांव में हजारों की जनसंख्या थी और वह गांव बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। और उस गांव में दो दोस्त थे, लेकिन वो दोस्त कैसे? एक भगवान में श्रद्धा रखने वाला और दूसरा जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता था। और इन्हीं बातों को लेकर के उन दोनों में कभी कभी बहुत ही बहस हो जाती थी। इस प्रकार चलते चलते कई दिन गुजर गए। प्रत्येक बातों में उनमें बहस हुआ करती थी। एक दिन उन दोनों का विचार आया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। और वो दोनों कहीं घूमने निकल गए और रास्ते रास्ते में बातों में बहस करने लग गए। इतने में ही आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक सीताफल की बेल मिलती है और उस सीताफल पर बहुत बड़े सीताफल लगे हुए थे। एक नहीं, कई सीताफल थे। अब जब उन दोनों ने उस सीताफल की बेल को देखा, वो वहीं पर रुक गए। और इतने में ही जो वो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता था, उसने अपने दोस्त से कहा, जो भगवान में श्रद्धा रखता था, कि अरे देखो, ये बेल इतनी सी छोटी और इस पर फल इतने इतने बड़े। अरे इतने बड़े फल कहाँ होने चाहिए थे? इतने बड़े फल पेड़ पर होने चाहिए थे और इस छोटे बेल पर इतने इतने फल, और वो एक नहीं कई फल लगे हैं। कहाँ है तेरा भगवान? क्या तेरे भगवान को दया नहीं आई कि इस जो छोटी सी बेल है उस बेल पर छोटे छोटे फल लगाए? बस वो जो भगवान में श्रद्धा रखता था, विश्वास रखता था, इस बात को देख करके वो सन्न रह गया। उसने कहा, वास्तव में ये बात सही है, बेल बिल्कुल दुबली और पतली है और इसमें इतने फल लगा दिए भगवान ने। ये ठीक कह रहा है। ये इतने इतने बड़े फल तो बड़े बड़े पेड़ों पर होने चाहिए थे। तो वो कहने लगा, देख लिया, ऐसा करता है तेरा भगवान। तू कहता है कि भगवान जो करता है वो सही करता है। बस फिर आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे वो इसी बात को लेकर के आपस में बहस कर रहे हैं और ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी दूर जब वो निकल गए तो उन्हें रास्ते में कई सारे आम के पेड़, और वो आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ नजर आए। वो उन
पेड़ों के सामने गए और वहाँ पर उन्होंने कुछ देर आराम किया और आराम करते करते उनकी नज़र उन पेड़ों पर लगी जहाँ आम के फल लगे हुए थे। इतने में ही वो जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता था, उसने कहा, अरे देख, अभी हम पीछे से जब आ रहे थे तो वहाँ जो वो बेल थी, दुबली पतली बेल, उस पर इतने इतने बड़े फल लगे थे, और यहाँ देख इतना बड़ा आम का ये पेड़ है और उस पेड़ पर इतने से छोटे से फल लगे हैं। चलो, पहली बात पर तुझे विश्वास नहीं हुआ, और इस बात पर तो तू विश्वास कर ले। तो उसने भी ऊपर देखा। वास्तव में जो आम का पेड़ था वो बहुत बड़ा था और उसमें जो फल लगे थे वो इतने इतने छोटे फल लगे थे। तो वो अपने मन में ही सोच रहा था कि वास्तव में कि जो आम के फल होने थे, आम के जो छोटे फल होने थे, वो इतने छोटे फल उस सीताफल की बेल पर होने थे, और जो सीताफल की बेल पर जो फल लगे हैं वो इन आम के पेड़ पर होना चाहिए था। ये अपने मन में सोचने लगा। इतने में ही भगवान की बहुत बड़ी सानुकंपा होती है, और कहानी का जो शीर्षक है कि भगवान जो करता है वो सही करता है। वो ऐसे ऊपर ही देख रहे थे, तब तक एक आम का जो फल था वो पेड़ से टूट जाता है और सीधे नीचे गिरता है और उसकी नाक में लगती है। जो भगवान में विश्वास नहीं रखता था, और वो फल उसकी नाक में लगा और उसने कहा, बाप रे, ये क्या हो गया। फिर कहता है वही कि यदि वही फल अगर इस आम के पेड़ पर होता और ये ऊपर से गिर करके मेरी नाक में गिर जाता तो मैं मर जाता। बस जब उसी के मुंह से इस प्रकार की बात उस प्रभु में विश्वास रखने वाले उस लड़के ने सुनी, उसने कहा, देख लिया, अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ कि भगवान जो करता है वो सही करता है। वास्तव में अगर वह फल इस आम के पेड़ पर होता और यह टूट करके तेरे नाक में या मेरे सर में लग जाती तो निश्चित रूप में कुछ न कुछ घटना हो सकती थी। इसीलिए अभी भी मैं आपसे कहता हूँ कि भगवान की कृपा बहुत ही न्यारी है और भगवान जो करता है वो सही करता है। तो भगवान में हम लोग सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।